हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटर एमजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th गृह विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे जो अध्याय 1 से अध्याय 5 तक है। जिन्हें अध्याय के बारे में नहीं पता है उन्हें हम बता देते हैं कि गृह विज्ञान में टोटल 14 अध्याय हैं। जैसे आप समझ लीजिए, गृह विज्ञान की जो 2024-2023 की एनसीईआरटी बुक है उसमें गृह विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में 3 इकाई है जिसमें टोटल 7 अध्याय हैं। भाग 2 में भी 3 इकाई है जिसमें टोटल 7 अध्याय हैं, यानी पूरे 14 अध्याय हैं। 14 अध्यायों में से आज हम 5 अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। बाकी 2 वीडियो में और पूरे 14 अध्यायों के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है? ऑप्शन ए मानवीय अथवा अमूर्त साधन, ऑप्शन बी अमानवीय अथवा भौतिक साधन, ऑप्शन सी ए और वी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए और वी दोनों हो गए, यानी मानवीय या अमानवीय दोनों। दूसरा प्रश्न, कार्य व्यवस्था में मानवीय साधन में निम्न में से कौन से साधन पाए जाते हैं? ए रुचि, बी ज्ञान, सी शक्ति, डी उक्त सभी। इसमें होगा उक्त सभी, यानी तीनों। तीसरा प्रश्न, कार्य व्यवस्था में अमानवीय साधनों में निम्न में से कौन शामिल है? ए धन, बी भौतिक वस्तुएं, सी सार्वजनिक वस्तुएं, डी उक्त सभी, यानी इसमें भी होगा उक्त सभी, यानी तीनों। प्रश्न 4, गृह विज्ञान की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यों का ज्ञान, अनुकूलता, कार्यकुशलता, परिश्रमी व चरित्रवान, डी यानी उक्त सभी। इसमें उक्त सभी यानी तीनों गुण होने चाहिए। प्रश्न 5, निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है? दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य या उक्त सभी। इसमें भी उक्त सभी यानी तीनों कार्य शामिल हैं। प्रश्न 6, निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करता है? ए इससे परिवार के सभी सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, परिवार सदस्यों के मध्य कार्यों के विभाजन से उनकी कार्यक्षमता का उचित उपयोग होता है, सी रहन सहन का स्तर सुधरता है और परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, डी उपरोक्त सभी। इसमें भी होगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों। प्रश्न 7, कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना होता है? ए समय, बी श्रम, सी धन, डी उक्त सभी। इसमें भी होगा उक्त सभी, यानी तीनों का बचत करना होता है। प्रश्न 8, कार्य व्यवस्था सहायक कार्य है? ऑप्शन ए समस्त कार्यों का समुचित नियोजन, ऑप्शन बी गृह कार्य में परिवार के सभी सदस्यों का उपयोग सहयोग, ऑप्शन सी उत्तम कार्य विधियों का ज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें भी होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 9, कार्य व्यवस्था को कुप्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन ए सूझबूझ की न्यूनता, ऑप्शन बी आवश्यक साधनों का अभाव, ऑप्शन सी पारिवारिक कलह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें भी होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है? ए शिक्षा, बी डॉक्टर, सी इंजीनियर, डी उपरोक्त सभी। इसमें भी उपरोक्त सभी यानी तीनों आते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन आजीविका नहीं है? ए पुजारी, बी प्रबंधक, सी वकील, डी श्रमिक कलाकार। इसमें होगा पुजारी जो है वह आजीविका नहीं है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन आजीविका का साधन है? लोगों की क्षमता, संपत्ति, आय या उक्त सभी,
ये तीनों जो हैं आजीविका के साधन हैं, यानी उक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन कार्य का रूप है? आध्यात्मिक आचरण का एक भाग, स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम, आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत, या उक्त सभी? इसमें भी उक्त सभी यानी तीनों होगा। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन कार्य का प्रचलित अर्थ है? ए नौकरी, एक नौकरी और आजीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, या उक्त सभी? ये तीनों यानी उक्त सभी। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए आहार, बी पोषण, सी औषधि, डी ए या बी दोनों? इसे पोषण कहा जाता है। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? ए स्वपोषी पोषण, बी विषम पोषी पोषण, सी ए और वी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ए और वी दोनों होगा, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण दोनों। प्रश्न नंबर 17, विषम पोषी पोषण में शामिल हैं प्राणी संभोज पोषण, मृतोपजीवी पोषण, उक्त ए और वी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसमें ए और वी दोनों होगा। भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार हैं शाकाहारी, बी मांसाहारी, सर्वाहारी, सी मृतभक्षी, डी उपरोक्त सभी यानी उक्त सभी। ये तीनों हैं जो भोजन की आदत के आधार पर जंतुओं के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन पोषण का प्रकार है? ए जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बी जो शरीर की वृद्धि और क्षतिपूर्ति करता है, सी जो स्वास्थ्य सुरक्षा करता है, डी उपरोक्त सभी। डी यानी उपरोक्त सभी होगा। पोषण के 4 प्रकार में से कौन शामिल नहीं है? मृतोपजीवी, परजीवी, शाकाहारी, पूर्वपादपी, या जलजीवी? इसमें ऑप्शन डी यानी जलजीवी है जो 4 प्रकारों में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 21, खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्री का चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं उपभोग की तकनीकों को सम्मिलित रूप से कहते हैं? ए शोध, बी अनुसंधान, सी अभियांत्रिकी, डी खाद्य प्रौद्योगिकी? इसमें डी यानी खाद्य प्रौद्योगिकी होगा। प्रश्न नंबर 22, 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे के मृत्यु का कारण कुपोषण होता है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। इसमें 50% बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण होता है। प्रश्न नंबर 23, आयरन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? ए पोलियो, बी पोलिया, सी आरक्तता, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सी होगा यानी आरक्तता। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए थायराइड या गलगड्ड, बी हेपेटाइटिस बी, सी एड्स, डी कुकुर खांसी? इसमें होगा थायराइड गलगड्ड। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन आयोडीन हीनता से ग्रसित राज्य है? ए जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, वी अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, डी उक्त सभी? इसमें होगा उक्त सभी।
26 नंबर का प्रश्न, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन शरीर में कम बनता है? एस्टोरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, थायराइड हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो थायराइड हार्मोन होता है वह शरीर में आयोडीन की कमी होने पर कम बनता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 28, भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पपोषण कहलाता है? ए मरासमस, बी क्वाशियोर, सी बौनापन, डी रतौंधी। इसमें मरासमस होगा। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? विटामिन ए, आयोडीन, जिंक या लौह तत्व, डी उपरोक्त सभी। इसमें होगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों। प्रश्न नंबर 30, प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया गया? ए अचार, बी मुरब्बा, सी पापड़, डी उपरोक्त सभी। इसमें तीनों को संसाधित किया गया। प्रश्न नंबर 31, भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है। जीडीपी में इनका कितना प्रतिशत योगदान है? ए 6%, बी 4%, सी 5%, डी 8%। जीडीपी में इनका 6% योगदान है। FSSAI ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किया? नमक, गेहूं का आटा, दूध व तेल, उपरोक्त सभी। इसमें भी होगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33, निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को किस वर्ष विकसित किया? ऑप्शन ए 1805, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1812, ऑप्शन डी 1815। इसमें 1810 में निकोलस एपर्ट के द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बाबंदी में बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 34, लुई पाश्चर द्वारा अंगूरी शराब को प्रसंस्कृत करने के लिए प्रयास किया किस वर्ष किया गया? 1860, 1862, 1864, 1866। इसमें ऑप्शन सी यानी 1864 में यह प्रयास किया गया था। प्रश्न नंबर 35, लुई पाश्चर ने निम्न में से किसके प्रसंस्करण पर शोध किया? ए अंगूरी शराब, सी एल्कोहल सिरका, बी बियर और डी उपरोक्त सभी। इसमें उक्त सभी होगा। प्रश्न नंबर 36, भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ए पीड़क कीटों का आक्रमण, बी संसाधन भंडारण के लिए अनुपयुक्त ताप, सी ऑक्सीजन एवं नमी का अत्यधिक प्रभाव, डी उक्त सभी। इसमें उक्त सभी होगा, यानी तीनों। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन विकार्य खाद्य पदार्थ में शामिल है? ए दूध दही, बी मछली, सी मांस, डी उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी होगा, यानी तीनों शामिल हैं। प्रश्न नंबर 39, विकार्य पदार्थ कितने दिनों में खराब होते हैं? ऑप्शन ए 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी 2 से 3 दिन, ऑप्शन सी 3 से 4 दिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1 से 2 दिन में खराब हो जाते हैं विकार्य पदार्थ, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 40, अर्धविकार्य पदार्थ
कितने समय तक सही हालत में रहते हैं? ऑप्शन ए 1 से 2 सप्ताह, ऑप्शन बी 2 से 3 सप्ताह, ऑप्शन सी 3 से 4 सप्ताह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अर्धविकार्य पदार्थ 1 से 2 हफ्ता यानी सप्ताह तक सही रहते हैं। प्रश्न नंबर 41, फल और सब्जियों को निम्न में से किस में शामिल करते हैं? ए अविकार्य पदार्थ, बी विकार्य पदार्थ, सी अर्धविकार्य पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। फल और सब्जियों को अर्धविकार्य पदार्थ में शामिल करते हैं। प्रश्न नंबर 42, रूपांतरित तने वाली फसलें हैं? ए प्याज, बी आलू, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आलू और प्याज दोनों रूपांतरित तने वाली फसलें हैं, यानी ए और बी दोनों होगा। प्रश्न नंबर 43, अविकार्य पदार्थ में शामिल हैं? गेहूं, चावल, वी दालें, तिलहन या उक्त सभी। इसमें तीनों शामिल है, यानी उक्त सभी, ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। प्रश्न नंबर 44, सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए पोषक पदार्थ की उपलब्धता, ऑप्शन बी नमी, पीएच, ऑक्सीजन स्तर, ऑप्शन सी प्रतिजैविक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ऑप्शन डी उक्त सभी। इसमें उक्त सभी जो होगा वह सही आंसर है। प्रश्न नंबर 45, किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का कहते हैं? उस पदार्थ का ऑप्शन ए गुणवत्ता, ऑप्शन बी सेल्फ लाइफ, ऑप्शन सी स्वाद, ऑप्शन डी विषैलापन। ऑप्शन डी उसे विषैलापन कहते हैं। प्रश्न नंबर 46, रासायनिक खतरा का तात्पर्य है? ऑप्शन ए वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थ में जाने अनजाने में मिला दिए जाते हैं, ऑप्शन बी जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन सी जो खाद्य पदार्थों में पहले से उपस्थित होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए जो होगा वह सही होगा, वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने या अनजाने में मिला दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 47, खाद्य पदार्थ में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीवाणु को डाट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए खाद्य जनित रोगाणु, ऑप्शन बी खाद्य जनित विषाणु, ऑप्शन सी खाद्य जनित कीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी खाद्य जनित रोगाणु। प्रश्न नंबर 48, निम्न जीव मुख्य रूप से जंतुओं के आंतों में पाए जाते हैं व यह कच्चे दूध और अंडे में भी पाए जाते हैं। ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी स्टेफिलोकाकस ऑरियस, ऑप्शन सी साल्मोनेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी साल्मोनेला सही होगा। प्रश्न नंबर 49, स्टेफिलोकाकस ऑरियस नामक जीवाणु या जीवाणु डाट तथा डाट में पाया जाता है। ऑप्शन ए सिर्फ जल में, ऑप्शन बी सिर्फ हवा में, ऑप्शन सी जमीन हवा, ऑप्शन डी हवा या जल। ऑप्शन डी हवा व जल दोनों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 50, भारत सरकार ने वर्ष डाट में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम PHA द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट लागू किया। ऑप्शन ए सन 1957 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1954 में। इसमें ऑप्शन डी 1954 में। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी अगले दिन दूसरी वीडियो आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ठीक है।